पोकेमॉन सीरीज में हमने कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन देखे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि सबसे पावरफुल और आइकॉनिक पोकेमॉन सिर्फ एक छोटा सा येलो कलर का चूहा हो सकता है। कहानी है उस पिकाचू की जो पहले कुछ नहीं था लेकिन बन गया पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे आइकॉनिक हीरो। ये कहानी है ऐश के पिकाचू की, जो शुरुआत में कमजोर और बेकार पोकेमॉन था, लेकिन जैसे जैसे उसकी जर्नी शुरू हुई उसने खुद को साबित किया और बन गया पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। लेकिन इस सफर को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा कैंटो रीजन में, जहाँ से पिकाचू की असली शुरुआत हुई थी। शुरुआत में वो एक पिचू था, लेकिन उसका बचपन आसान नहीं था। पिचू के पास कोई भी फैमिली नहीं थी क्योंकि वो अपनी बिजली की ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक दिन वो कुछ कॉफिन से टकराया जिन्होंने उसे जहर दिया और वो एक पहाड़ी से नीचे गिर गया। उसी वक्त एक कंगस खान ने उसे बचा लिया और अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे पिचू का बॉन्ड इतना गहरा हो गया कि उसने बेबी कंगस खान को अपना छोटा भाई मान लिया। लेकिन समस्या ये थी कि एक माँ के लिए दो बच्चों का देखभाल करना काफी मुश्किल हो रहा था। खाना कम पड़ रहा था और कंगस खान थकने लगी थी। पिचू ये सब समझ गया और फैसला किया कि वो खुद ही परिवार को छोड़ देगा ताकि बेबी कंगस खान को सारा प्यार और देखभाल मिल सके। रात को चुपके से उसने अलविदा कहा और इसी इमोशनल पल में पिचू पिकाचू में इवॉल्व हो गया, क्योंकि पिचू तभी इवॉल्व होता है जब वो बेहद ज्यादा खुश या इमोशनल होता है। 6 साल बाद जब ऐश एक पोकेमॉन ट्रेनर बनने जा रहा था तब प्रोफेसर ओक ने उसे पिकाचू दिया। ऐश लेट हो गया था इसलिए पिकाचू ही आखिरी ऑप्शन था, लेकिन अब तक पिकाचू पूरी तरह बदल चुका था, जिद्दी, गुस्सैल और नखरीला। उनकी जर्नी की शुरुआत एक स्पैरो अटैक से हुई। पिकाचू ने हल्का सा शॉक दिया लेकिन स्पैरो ने अपनी पूरी टोली बुला ली। उन्होंने पिकाचू पे जानलेवा हमला कर दिया। ऐश ने पिकाचू को बचाने की कसम खाई, इवन उसे अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी। जैसे ही स्पैरो ने फाइनल अटैक किया, पिकाचू ऐश के कंधे पर कूदा और अपनी पूरी ताकत से बिजली छोड़ी। एक ही शॉक में उसने पूरी स्पैरो गैंग को हरा दिया, लेकिन उसी पल पिकाचू ने ऐश को अपना मान लिया। यहीं से ऐश और पिकाचू की असली दोस्ती की शुरुआत होती है। धीरे धीरे पिकाचू ऐश का स्टार पोकेमॉन बन गया। दोनों ने मिलकर ब्रॉक को हराया, मिस्टी से जिम्बे जीता और ब्रॉक ने रॉक टाइप पोकेमॉन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग भी दी। लेकिन सबसे मुश्किल बैटल थी लेफ्टिनेंट सर्च के खिलाफ। उसका मेन पोकेमॉन राइचू, जो पिकाचू का इवॉल्व फॉर्म था। राइचू ने पिकाचू को बुरी तरह हरा दिया। सर्च ने कहा, तुम्हारा पिकाचू बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उसे इवॉल्व कर लो। नर्स जॉय ने थंडरस्टोन दिया, लेकिन जब ऐश ने पिकाचू से पूछा, पिकाचू ने थंडरस्टोन को दूर फेंक दिया और कहा कि वो चाहे मैच जीते या ना जीते वो पिकाचू ही रहना चाहता है। लेकिन पिकाचू ने स्पीड और स्किल का फायदा उठाकर ही मैच जीत लेता है। यही पल पिकाचू के लिए लाइफ चेंजिंग था। उसी वक्त उसने तय किया कि वो कभी इवॉल्व नहीं करेगा। एक बार ऐश और पिकाचू जंगल में कुछ वाइल्ड पिकाचू से मिले। ऐश का पिकाचू वहाँ हीरो बन गया था। ऐश को लगा कि उसका पिकाचू वहीं रह जाएगा और उसने जाने का सोच लिया है। लेकिन जैसे ही ऐश जाने लगा, पिकाचू उसके पीछे दौड़ा और दोनों गले लग गए। ये सीन ये साबित करता है कि उन दोनों का बॉन्ड कभी नहीं टूट सकता। पहली पोकेमॉन मूवी में जब ऐश एक स्टोन बन जाता है तब पिकाचू और बाकी पोकेमॉन के आंसू से वापस जिंदा होता है ऐश। वो सीन दुनिया भर के पोकेमॉन फैंस के लिए सबसे ज्यादा इमोशनल सीन था। पिकाचू और ऐश ने 8 जिम बैच जीते और इंडिगो लीग पहुंचे। भले ही ऐश हार गया, लेकिन पिकाचू ही था जो उसे मोटिवेट किया। जैसे एपिसोड 1 में ऐश ने पिकाचू के लिए सब कुछ किया था, वैसे पिकाचू अब ऐश को मोटिवेट करता है। उनकी जर्नी कैंटो रीजन में पूरी होती है, लेकिन पिकाचू की कहानी खत्म नहीं होती है। आगे अभी भी बाकी 1000 से भी ज्यादा एपिसोड और 8 नए सीजन। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स तैयार हो जाओ। इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे चल के हम पिकाचू की पूरी जर्नी को देखने वाले हैं।